उदयपुर की बेटी की पुणे में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका विनीता जैन का शव उसके किराए के मकान में फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने उसके पति हिमांशु जैन पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि हिमांशु इसे आत्महत्या बता रहा है। मृतका के परिजनों ने बुधवार को उदयपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान विनीता को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि विनीता से शादी से पहले कई वर्षों से हिमांशु के उसी के डांस ग्रुप की सदस्य दीक्षा नाम की युवती से अवैध संबंध थे। विनीता को भी उसके पति के अवैध संबंधों के बारे में शादी के बाद मालूम चला। मामला उजागर होने के बाद हिमांशु ने कई बार विश्वास दिलाया कि वो अब दीक्षा से कोई संबंध नहीं रखेगा, लेकिन हिमांशु दीक्षा से लगातार संपर्क में रहा। पिछले वर्ष विनीता और हिमांशु ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सीरत रखा गया। दुर्भाग्यवश एक दिन सीरत बेड से गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौत हो गई। सीरत की मौत के कुछ समय बाद हिमांशु फिर से विनीता से झगड़े करने लगा। इन झगड़ों से परेशान होकर विनीता फिर से अपने घर उदयपुर लौट आई। दोनों परिवारों की मध्यस्थता के बाद उन्हें फिर से समझाया गया और हिमांशु ने एक बार फिर दीक्षा को छोड़ने का आश्वासन दिया। मृतका विनीता के परिजनों ने बताया कि फरवरी 2025 को विनीता फिर से अपना घर बसाने और टूटे रिश्तों को जोड़ने अपने पति के पास पुणे चली गई। पुणे जाने के बाद वो रोजाना अपने घर पर माता पिता से वीडियो कॉल पर भी बात करती थी, लेकिन अचानक एक दिन पुणे से सूचना आई कि उनकी बेटी ने घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। ऐसे में परिजन भी आनन फानन में पुणे पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का आरोप है कि जब मोर्चरी में विनीता की डेड बॉडी दिखाई गई तो उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। घटना के बाद से ही उसका पति हिमांशु फरार है और विनीता का अंतिम कर्म भी उसके पीहर से ही हुआ है। विनीता के मामा ने बताया कि रोज के झगड़ों के बावजूद भी विनीता अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसका पति हिमांशु हमेशा से दीक्षा को चाहता था। ऐसे में उसने कभी विनीता को पत्नी माना ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमांशु अपनी कश्मीर वाली गर्लफ्रेंड और उसके रास्ते में कांटा बनी पत्नी विनीता को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसी ने विनीता को मारकर फंदे पर लटकाया और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने फंदे पर लटकी हुई विनीता के फोटो दिखाए, तब उसके पैर कुर्सी पर टच होकर मुड़े हुए थे और जिस कमरे में विनीता ने आत्महत्या की, उसका दरवाजा भी अंदर से खुला था। ऐसे में साफ है कि अगर उसका पति हिमांशु निर्दोष है तो भाग क्यों रहा है, और अगर ये आत्महत्या थी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद क्यों नहीं था। हालांकि पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें विनीता ने बिना किसी दबाव में यह कदम उठाने की बात लिखी है, लेकिन उसके पिता ने साफ कहा कि सुसाइड नोट वाली हैंड राइटिंग विनीता की नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत उसकी बेटी को मारा गया है। मैं भावेश जैन एडवोकेट। विनीता जैन जो इस परिवार की बिटिया है, हेमंत कुमार जी की बेटी है, उसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन नाम के व्यक्ति से हुई है। दोनों ही मूल रूप से उदयपुर के निवासी हैं, किंतु शादी के बाद से ही हिमांशु और विनीता पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। हिमांशु का किसी अन्य दीक्षा नाम की लड़की के साथ में अवैध संबंध था, जो शादी के बाद विनीता जैन को मालूम चला। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। 6 महीने पहले जुलाई 2024 में विनीता जैन ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हिमांशु का किसी अन्य के साथ संबंध है और हिमांशु का व्यवहार विनीता जैन के प्रति सही नहीं है। 25 फरवरी 2024 को विनीता और हिमांशु की एक गुड़िया सीरत, जिसका 11 महीने की बहुत ही छोटी आयु में आकस्मिक उसका निधन हो गया। उसके बाद में विनीता अभी हाल ही उदयपुर में थी। 6-8 दिन वो उदयपुर में रही और वो पुनः पुणे गई थी। पुणे जाने के बाद 25 तारीख को इस परिवार को ये जानकारी मिली कि विनीता ने कहीं पर सुसाइड कर लिया उसके फ्लैट पर। जब ये परिवार अगले दिन पुणे पहुंचा और वहां पर विनीता के शव को देखा मोर्चरी में, तो इस परिवार को ये अंदाज़ा लग गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिमांशु ने विनीता की हत्या की है और इसको आत्महत्या का रूप दिया है। परिवार ने वहाँ पर एक कंप्लेंट भी फाइल की है। 4 मार्च 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना सांगवी पुणे में दर्ज की गई है। उसके बाद से हिमांशु लगातार फरार है। हिमांशु का कोई पता नहीं चल रहा है। वहाँ की पुलिस भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पर तलाश की, किंतु हिमांशु की कोई खबर उन्हें अभी तक मिली नहीं है।
हिमांशु फरार है। जो डेड बॉडी की आपको फोटो मिले उसमें ऐसा लग रहा है क्या कि इसे मार के लटकाया गया? बिल्कुल। विनीता जैन के जो हमने विनीता जैन को वहाँ देखा मोर्चरी में, तो उसके नाक और कान में से खून जमा हुआ था, खून बह रहा था। उसके बाद में उसके शरीर पर 2-3 जगह गहरे नीले रंग के निशान थे, जो कहीं ना कहीं संभवतः मारपीट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हुए हैं। उसके पैर, दोनों ही पैर मुड़े हुए थे और कुर्सी को टच कर रहे थे, इसीलिए ये किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं लग रही है। ये हत्या करने के बाद उसको जैसे तैसे प्रयास करके पंखे से लटकाया गया और उसको आत्महत्या का रूप दिया है। हिमांशु के परिवार से आपकी कोई बात हुई क्या? वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? हिमांशु के परिवार से एक बार जरूर बात हुई थी, वो भी समाज के मोहत ब्यूरो ने बात करवाने का प्रयास किया था। हमने जानना चाहा था कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा था, किंतु हिमांशु ने जिस तरह से इस पूरी घटना की व्याख्या की थी, समझाया था, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि विनीता जैन ने आत्महत्या की हो, बल्कि जिस कमरे में विनीता का शव मिला है वो कमरा अंदर से लॉक नहीं था, उसका दरवाजा कोई तोड़ के बॉडी बरामद नहीं की गई है, वो कमरा खुला हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं दीक्षा से उसके अवैध संबंध थे? हिमांशु ने स्वयं इस परिवार के सामने, हमारे सामने स्वीकार किया है कि दीक्षा उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है और सीरत की मृत्यु के बाद दीक्षा उसके हर दुख और दर्द को समझने लगी है। दीक्षा के बिना वो नहीं रह सकता है। हेमंत कुमार जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है, तो हम पुणे गए और पुणे में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं, उसका एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत भोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े, इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने कि आप भेजो, मेरी गारंटी है कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, शादी कैसे? हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया, आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये? वो हिमांशु और दीक्षा दोनों डांस ग्रुप में हैं। डांस ग्रुप में इन्वेट करता है, कनेक्ट हुए उनका रिश्ता बन गया और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है। मेरा हेमंत जैन नाम है, मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फ़ोटो देखे हैं, हमें कोई शक नहीं कि उसने, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे ही चाहता हूँ कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले।